पहले ही कॉल कर ली थी ना शाहजहां को। क्या नहीं उठाया? उनका भी नंबर बन जा रहा है। क्या हो क्या रहा है इस घर में? सब मेरी वजह से हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी वजह से। अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखो। तुम शाहजहां को फोन करती रहो। हाँ। मैं देखती हूँ। तुम अपने अब्बू को ट्राई करो। चले गए थे आप? इतना परेशान हो रहे थे हम सब। इतनी तबीयत खराब हो, क्या जरूरत थी जाने की? एक जरूरी काम से गया था। क्या जरूरी काम? इतनी तबीयत खराब में क्या जरूरत थी? क्यों मैं नहीं जा सकता किसी जरूरी काम से? मैं कोई बच्चा हूं जो गुम जाएगा? आप लोग खाम में परेशान हो जाते हैं। हजरत साहब, मैंने कब कहा बच्चे हैं? तो अब बगैर बताए चले गए। आयत, मुझे पानी लाकर दो। छुपा रहे हैं ये। क्या नहीं कहाँ गए थे? मैं जानती हूँ कहाँ गए थे। मेरे ससुराल में। आप उस घटिया इंसान की बातों को इतनी अहमियत ना दें। उसने बगैर किसी सबूत के मेहरू जी को तलाक दी थी मास्टर साहब। इतनी छोटी छोटी सी बातों पे थोड़ी रिश्ते टूटते हैं। बहुत घटिया इंसान है। ये मोहल्ले के सब लड़के, आप यकीन जाने, आपकी इतनी इज्जत करते हैं। ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। फिर भी आपको किसी पे शक है क्या? ये तो निहायत ही बचकाना हरकत की है तुम्हारी माँ ने। ये कोई वक्त था तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के जाने का? अगर आपको मजे की बात बताऊं, उन्हें लगता है कि इसमें भी मेरा ही कसूर है। तुम्हारी माँ की तो हालत देख ली थी मैंने लड़की वालों की तरफ। जहाँ 3 हर्फ बोल के रिश्ता खत्म करना था, वहां गुनाहों की पोत को माथे पे सजा के आ गई।
वो तो शुक्र है तुम बगैरत नहीं निकले। वैसे उसकी माँ कह रही थी कि बाप की सचमुच तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब है तो शाम को लड़ने तुम्हारे घर कैसे पहुंच गया था? ये सब ड्रामेबाजी है उनकी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। अगर अपनी माँ की बातों पे आंखें बंद कर लेते हैं ना तो पूरा खानदान तुम पे थू थू करता। अब तो सब मिसालें दे रहे हैं तुम्हारी। काश मेरी माँ भी ये बात समझ सकती। भाभी की तो मुझे समझ ही नहीं आई। अपने ही बेटे से पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है। ना कोई छान फटक की, ना मालूमात हासिल की लड़की के बारे में। फौरन गई, रिश्ता किया, तारीख तय करके आ गई। उनकी इसी जल्दबाजी ने तो मुझे शर्मिंदा करवाया। आप शायद जानती नहीं, लेकिन मैं तो घर से बाहर नहीं निकलता होता। अरे बेटा, तू लड़का है, लड़कों पे कोई आंच आती है कभी? हैं? फिक्र किस बात की है? मैं तेरी शादी ऐसी जगह कराऊंगी कि दुनिया शश करेगी। शश तो अब भी कर रही है, बस अंदाज मुख्तलिफ है। भाभी जैसी कमअकल नहीं हूं जिसने अपना हीरे जैसा बेटा रोल दिया। और वैसे भी मैं दावों से ज्यादा अमल पे यकीन रखती हूँ। तू देखता जा बस। चची जान, मेरा तो औरत जात पर से यकीन ही खत्म हो गया। ऐसे यकीन खत्म हो गया? तेरा हक नहीं है खुशियों पे बाकी लड़कों की तरह। मैं चलता हूं। अरे खाना खा के जाना बेटा। तेरी कौन सी माँ घर बैठी खाना बना के? मैं भी लेके आई। जाइए, जाकर अपनी बेटी को लगाम डालिए। पूरे मोहल्ले के लौंडों के साथ चक्कर चल रहा है उसका। जाएं, जाकर उन देवदासों को देखें जिनकी पारों बनी फिरती है वो। हेलो। अब्बू के साथ तुम गए थे ना मेरे ससुराल? जी जी जी, मैं गया था। आपको किसने बताया? अब्बू के चेहरे पर पहली उदासी है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, शायद मैं तो सह जाऊंगी, लेकिन अब्बू नहीं सह पाएंगे। नारू जी, वो लोग आपके काबिल नहीं हैं। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, आइंदा कभी अब्बू को वहां मत लेकर जाना। वो कहें तब भी। जी नारू जी, नारू जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो आपको किसी पे शक है क्या? जिस दिन मुझे उस शख्स का पता चल गया जिससे मुझे और मेरे घर वालों को जीते जी मार दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खुदा हाफिज़। बातें की है मेरू के बारे में। जिसने भी ये सब किया है, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा।
जाएं जाकर उन देवदासों को देखें जिनकी पारों बनी फिरती है वो। जिस दिन मुझे उस शख्स का पता चल गया जिससे मुझे और मेरे घर वालों को जीते जी मार दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आपको जरूरत क्या थी वहां जाने की? अगर उस लड़के को जरा सा भी एहसास होता तो इतना बड़ा कदम उठाता वो। पता नहीं मुझे अपनी बेटी की जान उस शख्स से बच जाने में खुश होना चाहिए या उसकी शादी के टूटने में दुखी होना चाहिए। मुझे तो सिर्फ मेहरू की फिक्र। कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो ये सब? मैंने तो आज तक किसी के साथ ज्यादती नहीं की। किसी बच्चे को भी पढ़ाते हुए जोर से नहीं डांटा, ऊंची आवाज। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सारी रात यही सोचता रहा हूँ, कौन सा गुनाह सरजर्द हो गया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। बहुत ज्यादती की है उसने हमारी बेटी के साथ। दुआ निकल रही है मेरे दिल से। आपका कसूर नहीं है नुसरत, सारा कसूर मेरा है। नुसरत, आपने तो मना भी किया था, फिर मैंने रिश्ता तय कर दिया। कसूर मेरा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका कसूर कैसे हुआ भला? आपने तो हर मुमकिन तरीके से इत्मीनान करने की कोशिश की थी ना। लेकिन कहीं तो गलती हुई है ना। कुछ तो था जो चूक गया मेरी नजरों से। शायद मुझे बहुत जल्दी थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। शायद मैं देख नहीं सका, लेकिन इंसान को इशारे तो मिलते हैं ना कहीं। शायद मैंने देखा नहीं, मैं नजर ही नहीं आया। सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए। सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए। मोरा सैया आ गया भाई शर्मा। बोल मोरा सैया कहाँ रह गया था? बॉबी, तूफान आ गया यार, सब तबाह हो गया बॉबी। तूफान आ गया? पर कौन सी फिल्म देखकर आ रहा है? मजाक नहीं कर मुझसे, नहीं कर मजाक। उस दिन भी तूने मजाक किया था ना। बॉबी, क़यामत टूट पड़ी है उन पे यार। किस पे कयामत टूट पड़ी है? क्यों भड़क रहा है? क्या हुआ है? वो मेहरू जी को तलाक हो गई है हमारी वजह से। क्या? हमारी वजह से कैसे? हम उस दिन जो बातें कर रहे थे वो उनके शौहर ने सुन ली यार। कौन सी बात? मजाक कर रहे थे। मजाक हम कर रहे थे, वो मजाक हमारे लिए था, उनको बहुत भारी पड़ गया यार। मेहरू जी को तलाक हो गई। तुझे यकीन है ना कि यही वजह थी? कोई और वजह हो मैं सकती उसके है? शौहर से मिलकर आ रहा हूँ अभी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। बॉबी, बहुत जुल्म कर दिया हमने उनके साथ यार। वो बेचारी तो कहीं की नहीं रही, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने बॉबी। हमारे मजाक में उनकी जान ले ली यार। यार तू
तू अकेला कसूरवार नहीं है, मैंने उकसाया था ना। हम सब साथ थे, हम सब थे जैसी लड़कियों की आदत ही है, निकाह में किसी और की होती है, लेकिन दिल अपने आशिकों के रहना। बेशरम, एक शरीफ घर की बहू होते हुए ऐसे रात को आशिकों से बात करती हो। एक खानदानी लड़के के घर तबाह करते हुए शर्म नहीं आती? मेरे पूरे खानदान में मेरी बेइज्जती करा दी तुमने। कुछ भी नहीं है, मेरा पूरा खानदान मेरा मजाक उड़ा रहा है और तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलती हो तुम, बेशरम। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा मेरे साथ। वो मास्टर साहब कितने एहसानात हैं मुझ पर, मैं कैसे सामना करूंगा उनका यार। मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूँ। यार देख, तू जज्बाती हो रहा है, हमने जानबूझ के तो नहीं किया, मजाक चल रहा था। शुगर में मस्ती थी यार। तू 2 मिनट बैठ जा, कोई हल निकाल ले। हल नहीं है इसका, हल नहीं है इस बात का। मैं एतराफ कर रहा हूँ अपनी गलती का। हमें माफी मांगनी होगी सबके सामने, मास्टर साहब के सामने जाके माफी मांगनी होगी। मैं बॉबी, क्या पागल तो नहीं हो गया तू? जानता भी है तू क्या बात कर रहा है? हाँ, जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सब समझता हूँ। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है बॉबी, हमें सजा मिलनी चाहिए इसकी। तो तू क्या चाहता है? हम ये सब मान लें और फिर उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी? मैं मोहल्ले में बदनाम होकर रह जाएंगे। और वो बेचारी जो इतना बदनाम हुई हमारी वजह से, उसका क्या? अरे हमारी वजह से तलाक हो गई उसको। तू 2 मिनट तसल्ली से बात सुन लेना प्लीज, जरा थोड़ा अभी रिलैक्स हो जा। 2 मिनट दे देना यार, रुक जा 1 मिनट। पागल हो गई हो तुम? क्या हरकत है? क्या चाहती हो तुम? नहीं करेगा मेरी बात। नहीं तुमको यकीन पागल हो गई हो तुम? मुझे फख्र है अपनी बेटियों पे। लोग जो मर्जी कहेंगे। जिंदगी बढ़ती है। बहुत अच्छा किया जो सामान वापस भिजवा दिया। जब हमने लड़की ही नहीं रखनी तो उसका सामान हमने क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी मुझे तुम जैसे गैरतमंद बच्चे से यही तवक्को थी। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, और तुम्हें कोई परेशानी हो ना फौरन मुझे फोन करना है, ठीक है? शाबाश। चलो बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। जाएं यहाँ से। दादी आइए। फला, ये औरत भी मेरा अच्छा भला मूड खराब कर देती है। सुन, हमारे दिन अब फिरने वाले हैं। क्या हो गया ऐसा?
ये तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे फौरन नईम के ससुराल ले चल, फौरन। मैं के ससुराल वहां जाके क्या करोगी? अफसोस और क्या? क्या? माँ ये मत करो, ये बहुत गलत है, ये मत करो, बहुत बुरा फंसोगी। और सकीना भाभी को नीचा दिखाने का मौका हाथ से जाने दूं? हरगिज़ भी नहीं। तू मुझे लेके जा रहा है या मैं रक्षे पे चली जाऊं? ले जाऊंगा, सुबह का इंतजार कर लो, ले जाऊंगा। कोई सुबह वो नहीं, मैंने अभी कह दिया तो मैं अभी जाऊंगी, मैं तैयार होके आ रही हूँ। माँ बात तो